नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंच एंड टियागो के बारे में। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि पता नहीं कौन सा कंपैरिजन है, बट पंच ने प्राइसिंग ही ऐसी लॉन्च करी है ना कि समझ नहीं आ रहा कि किसको किससे कंपेयर किया जाए। मतलब पहले सोच रहे थे अपन कि पंच एक अच्छा सेगमेंट होगा 6 to 8 लाख के बीच में, बट इनका समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इनका प्राइसिंग ही ऐसा है कि आप नेक्सॉन से भी कंपेयर कर लो, ब्रेजा से भी कंपेयर कर लो, साथ में इधर आके आप टियागो से भी कंपेयर कर लो, वेन्यू से भी कंपेयर कर लो। मतलब समझ नहीं आ रहा, पता हर तरफ से इनका एक अलग ही सेगमेंट चल रहा है, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में घुसा दिया। मैग्नाइट्स वगैरह सब कुछ से ही कंपेयर कर लो। तो मैं यहाँ पे आपको इसका जो पंच का ये बेस वेरिएंट है, जो एंट्री लेवल वेरिएंट है, जो उसका मैं आपको टियागो से दिखाता हूँ कंपेयर करके कि दोनों में कौन सा बेटर रहेगा अगर आप एकदम एंट्री लेवल लेना चाहते हो पंच का या फिर टियागो का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि दोनों का प्राइस देखो, कंपैरिजन जो है दोनों के बीच में, प्राइस से ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप देखो, इसका 649 पड़ रहा है टियागो का एक्सटी वेरिएंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पंच है ये 632 पड़ रहा है आपको बेस वेरिएंट। मतलब ये सेकेंड वेरिएंट है, बेस वेरिएंट नहीं है टियागो का। एंड ये जो है बेस वेरिएंट है पंच का। तो प्राइस देख सकते हो आपकी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब इन दोनों के बीच में कोई डेफिनेटली कन्फ्यूज जगह रही, ये लूँ या ये लूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखो टियागो का जो आपका इंजन मिलता है 1.2 BS6, इतना इतना 86 PS, 113 न्यूटन मीटरिंग टॉर्क, 5 स्पीड, ठीक है इंजन। अब पंच का इंजन देखो, सेम आपको मिल रहा है, ठीक है। सेम आपको इंजन मिल रहा है। इसमें आपको एक फ़ायदा मिलेगा, इको एंड सिटी मोड, जो पहले टियागो में भी आता था, बट इन्होंने फेसलिफ्ट में उसको हटा दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो वही वाली बात है कि टाटा का मोनोपोली चल रहा है, टाटा को चीज़ें इंक्रीज़ करने के बाद हटाते जा रहे हैं एंड अपने हिसाब से प्राइस वाइज सबसे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब वही बात है कि वोकल फॉर लोकल लोगों ने सपोर्ट क्या किया कि बस हाँ ले लो, एंड सेफ्टी के नाम पे तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो ठीक है, सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट फिर भी कुछ कस्टमर के लिए सोचना चाहिए इंसान को। एनी चलो देखो, तो ये चीज़ हो गया आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। इंजन आपको एकदम सेम ही सेम मिलता है। उसके बाद अगर डिमेंशंस की बात कर लें तो यहाँ आप देखो 3827, मतलब इसका जो लेंथ है 3765, तो छोटा मिलता है आपको टियागो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इसका लेंथ हाइट वेट सब कुछ ज़्यादा है टियागो से पंच का। व्हील बेस जो है आप इसका देखोगे 2400 का व्हील बेस मिलता है, एंड इसका व्हील बेस आपको 2445 का मिलता है। तो ये भी आपको ज़्यादा मिलता है। बूट स्पेस भी ऑब्वियस सी बात है, जो गाड़ी बड़ी है तो बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलने वाला है। उसके बाद एल्स आपको डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ सेम मिलता है। इसमें आपको R14 की व्हील्स आते हैं, बट टॉप मॉडल में, ठीक है। जैसे कि आपका XT हो गया, इसमें हो गया, वैसे R13 के स्टील व्हील्स आते हैं। एंड इसमें आपको R15 के स्टील व्हील्स आते हैं, ठीक है, पंच के अंदर। तो ये अपना हो गया पंच एंड टियागो के बीच में कंपैरिजन। अब जो बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि कौन सा लूँ नहीं लूँ। यहाँ देखो, ये बेस वेरिएंट की बात हो गई। यहाँ पे आपको 2 पावर विंडो, दो एक्सटीरियर से आप देख सकते हो कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे ही लाइट्स वगैरह मिल जा रहे हैं। आपको एक व्हील कैप भी नहीं मिल रहा है पंच में। अगर आप बूट का देखोगे तो बूट में भी आप यहाँ देख लो, बैक से अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, नॉर्मल है। इंटीरियर में अगर आपको दिखा दूँ तो इंटीरियर में आपको कुछ एकदम सिंपल देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें रिदम पैक ऐड करते हो 25,000 रुपये का, तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड स्टीयरिंग मोटरिंग कंट्रोल मिल जाएगा। तो 25,000 फिर एक्सटेंड करने पे वो अलग बात है। तो अभी आपका ये हो गया। अब बात करो कि इस दोनों के बाद आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है टियागो में। पंच में तो आपने देख लिया आपको ये मिल रहा है, लेकिन अगर मैं टियागो की बात करूँ तो टियागो में सबसे पहले तो आपको इस वेरिएंट में 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। जबकि अगर आप पंच की बात करो तो आपको कलर ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ ये वाइट या ग्रे, दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा। मतलब रेड और ब्लू तो आप चाह के भी नहीं ले सकते हो। तो टियागो में आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद टियागो के अंदर, तो टियागो में आपको एक्सटीरियर से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, R14 विथ व्हील कवर्स मिल जाते हैं आपको, बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं आपको, ठीक है। इंटीरियर में अगर मैं आपको दिखा दूं तो इंटीरियर में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब देखो, XT वैसे भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, ठीक है। तो इसमें फ्रंट पावर आउटलेट वगैरह मिल जाता है, डियर पावर विंडो वगैरह भी मिल जाता है आपको टियागो XT के अंदर। मतलब टियागो XT अगर आप खरीदोगे तो आपको उसमें कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वगैरह हो गया, ये देखो डे नाइट IRVM वगैरह सब कुछ आपको इसमें XT के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो चीज़ आपको पंच में नहीं मिलने वाला है।
ठीक है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी हारमन की तरफ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद 4 स्पीकर वगैरह, मतलब आपको थोड़ा सा भी लगेगा नहीं कि आपने ये मतलब कौन सा खरीद लिया है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अभी भी टियागो का XT ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको और भी मिल जाएगा, जो चीज़ आपको पंच में नहीं मिलता है, ठीक है। फ्रंट एंड रियर आपको पावर विंडो मिल जाएगा, जो चीज़ आपको सिर्फ फ्रंट में मिलता है पंच के अंदर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चीज़ है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, लाइक डिजिटल है ये, तो मतलब टियागो का आप कोई भी वेरिएंट खरीदोगे आपको सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आप एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ही आपका प्रायोरिटी है कि नहीं आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए, तो आप पंच के साथ जाओ। अदरवाइज आप इस प्राइस रेंज पे पंच प्योर नहीं खरीदो, आप जाके टियागो भी खरीद सकते हो, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि आपको इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट आपको इसी प्राइस रेंज पे सेम इंजन के साथ आपको टियागो में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो टियागो एक मतलब पुराने सेगमेंट की कार है, पुरानी हो चुकी है, एंड खुद की लाइक पंच टाटा की ही कार है, वो उसको कंपटीशन दे रही है। बट हाँ, फिर भी आप चाहो तो पुरानी मतलब टियागो पे जा सकते हो। XT वेरिएंट ज़्यादा, उसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं पंच के हिसाब से, ठीक है। तो बस यही कंपैरिजन था इन दोनों के बीच में कि आपका प्राइस जो है एकदम सेम है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो इंजन को लेकर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक है कि ग्राउंड क्लियरेंस मैटर करता हो आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें 189 है एंड उसमें आपको 170 मिलती है टियागो के अंदर। तो ये आपको हो सकता है मे बी आपको कोई इशू हो अगर, तो आप पंच के साथ चल जाना इस मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से। एंड अगर आप एक नई सेगमेंट की कार लेना चाहते हो, फीचर्स आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, देन गो विथ पंच, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, एंड कोई भी सजेशन है तो भी कमेंट करो, ओके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।